हरियाणा सरकार में गठबंधन की सहयोगी जेजेपी आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील के लिए अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय कर रही है। हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आदमपुर के वोटर्स के बीच भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे। हिसार में देवेंद्र सिंह से खास बातचीत की। टोटल न्यूज की ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प हो चुका है। जननायक जनता पार्टी के मंत्री देवेंद्र सिंह बबली लगातार आदमपुर के वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली इस वक्त हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र सिंह जी, पंचायत मंत्री की हैसियत आपके पास है, लेकिन आप लगातार वोटर्स के बीच, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के बीच जा रहे हैं। किस तरीके का रुझान इस वक्त वोटर्स के बीच नजर आ रहा है? देखिएगा, लोग सरकार के साथ जाना चाहते हैं और पिछले 3-4 दिनों से वोट की अपील के लिए मैं भी काफी गाँवों में गया हूँ। आज भी करीबन 10-12 गाँव के प्रोग्राम थे, तो लोगों ने मन बना लिया है। जो हमारे गठबंधन का प्रत्याशी है भव्य बिश्नोई, उनको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। अब इसी को लेकर जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने की मजबूरी दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के तमाम नेताओं के सामने हो सकती है। इस तरह की मजबूरी सरकार के साथ रहने की वजह से है, लेकिन वोटर्स का, जेजेपी के वोटर्स का मन कांग्रेस के साथ है। कभी भी आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो इनेलो का इतिहास रहा, जेजेपी के जो वोटर हैं, कभी कांग्रेस को अगेंस्ट वोट डाला उन्होंने। बीजेपी के साथ तो बार बार गठबंधन रहे हैं, तो जो एक विचारधारा है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ तो फिर भी मैच करती है। कांग्रेस डीएनए मैच करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। कांग्रेस साथ तो कभी रहा ही नहीं, इनका डीएनए कभी मैच ही नहीं हुआ। और लोग बिल्कुल, हमारे जो अधिकारी, हमारे पदाधिकारी हैं जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गाँव में, सभी पहले दिन से लगे हुए नॉमिनेशन से आज तक। दोनों गठबंधन में जो हम सरकार चला रहे हैं, दोनों जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं अपने अपने तरीके से काम में लगे। अब कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि बदलाव की बयार इस इलाके में बहेगी और 2024 में मुख्यमंत्री बनने की बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं और साफ ही बात कह रहे हैं कि इस इलाके का विकास कांग्रेस राज में ही हुआ, मनोहर लाल में सिर्फ और सिर्फ बदहाली इस इलाके ने झेली है। अभी जब ये कांग्रेस राज की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आदरणीय हैं, बड़े नेता हैं। सिवाय रोहतक के अलावा विकास कहाँ था उनके 10 साल के राज में? मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश में सबको साथ सबका विकास, जो बीजेपी पार्टी का को लेके इनका स्लोगन इन्होंने दिया था, उस पर काम किया है। और जो लोग सरकार में थे या नहीं थे, मैंने पहली बार देखा है कि 5 करोड़ रुपए पर विधायक मनोहर लाल जी की सरकार में इन्होंने अपनी जो पिछली इनकी इंडिविजुअल सरकार थी उसमें देने का काम किया। आज भी हर हल्के वाइज डेवलपमेंट के काम अगर लेके जाते हैं तो उसके अंदर करने का काम मिलता है। पहले की जो राजनीति थी या पहले की जो कांग्रेस पार्टी जो बात करती है, वो तो अपने विधायकों से किसी दूसरे विधायक को जनप्रतिनिधि होने जाते, उसके कोई काम होते ही नहीं थे। अब ये हो सकता है सरकार में आने वाले काम के जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अनदेखी कहीं भी नहीं होती। राज के साथ चलने का जिक्र आप कर रहे हैं, तो आदमपुर के वोटर्स क्या इस फंडे को समझ पा रहे हैं कि राज के साथ चलने के फायदे क्या है? बिल्कुल, लोगों के समझ में आ चुका है भाई, 2 साल सरकार के हैं और आज हम सरकार का जो गठबंधन ने प्रत्याशी दिया उसको जिताकर हम अब हमारे हल्के में जो अधूरे विकास के कार्य हैं या और डेवलपमेंट लेके आनी है, वो सरकार में बैठ के ही आ सकती है। और लोगों ने मन बनाया और भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जाने काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी की तरफ से वोटों की अपील करने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आदमपुर के वोटर्स के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और साफ ये बात कह रहे हैं कि राज्य के साथ चलने के फायदे आदमपुर के वोटर समझने लगे हैं। इसी वजह से भव्य बिश्नोई शानदार वोटों से जीत हासिल करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर।